नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, आज आपको बहुत सारे लोग मेरे साथ नजर आ रहे हैं क्योंकि आज सभी लोग जो है बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं। पहले तो एमएलए साहब हम आपको बधाई देंगे कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्थडे आपका कितना शानदार रहा है। बिल्कुल, मैं आपका समाचार, हमारा समाचार, सबका समाचार, 36 कौम का समाचार और उस पेपर का नाम है हमारा समाचार। जिस तरीके से 24 तारीख को भागवत कथा की कलश यात्रा निकली गांव से, उसी दिन हमारा समाचार ने इस पूरे आयोजन को, भागवत कथा को जिस तरीके से दूर दराज तक पहुंचाने का काम किया और एक बहुत अच्छा पल था उस समय। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले आप जैसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उसी दौरान मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया। आपके जो मुख्य संपादक है रामनिवास जी है और दिव्या जी, उस समय मैंने इनको कहा, इन्होंने पूरी टीम को भेजा और ये निरंतर जो कारवां चला, इस भागवत कथा के अंदर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे बहुत सारे सांसद महोदय, बाबा बस्तीनाथ जी महाराज, बहुत बड़े बड़े संत, आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय आए। यूं कहूं कि एक संत समागम भी हुआ और जो मातृ शक्ति का उद्देश्य था कि भागवत क्या होती है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, वो भी पूरा हुआ। आज महाआरती करने के बाद में जब हमने ये कार्यक्रम शुरुआत की तो मेरे को लगता था कि हम हमेशा ये कार्यक्रम जयपुर में करते थे और जयपुर से चलने के बाद में गांव आए, पता नहीं क्या रहेगा, मगर इस धरती के ऊपर तो इतनी ताकत मैंने देखी है। जो जोश लोगों का देख रहे हैं, सुबह से मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों का आना जाना, इतना जो भाव है। देखिए, भाव कभी माला से नहीं आता, भाव किसी भी उपहार से नहीं आता, मन का भाव होता है। मन के भाव के आगे चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, इस गौ माता की धरती के अंदर इतनी ताकत है जो मैंने देखा है। अब तक भी लोगों का रेला और रात को 12 बजे जब हम यहाँ पे थे और गौ माता को समर्पित ये 7 दिवसीय प्रोग्राम किया तो हमारे को लग रहा था कि दूर दराज से लोग जिस तरीके से आएंगे, एक बहुत बड़ा संत समागम तो होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आज उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम जो हुआ है, मैं तो पूरे बगरू परिवार को, निमेड़ा गांव को और जो भागवत के अंदर मातृ शक्ति पधारी थी बढ़ चढ़ के, उनको भी बधाई देता हूं। और बधाई देते हुए इस जन्मदिन का तो एक बहाना था, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति पॉलिटिकल जब एंट्री करता है तो जनता के अंदर, पब्लिक में बने रहने के लिए उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मगर इसका असली उद्देश्य था गौ माता सेवार्थ, एक ऐसा पराक्रम किया जाए जिसकी वजह से ये गौशाला निरंतर स्वावलंबी बन जाए। आने वाले समय के अंदर इस गौशाला के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आए, उसके लिए हमने ये निमित्त जन्म दिवस का कार्यक्रम किया। और जिस तरीके से लोग उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, मैंने देखा है, बड़ी बड़ी मालाओं के साथ, फूल मालाओं के साथ, उपहारों के साथ, निश्चित तौर के ऊपर मैं कह सकता हूं कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक दिन मेरा रहा है। थोड़ा सा सवाल और पूछूंगी, ये बर्थडे कितना खास रहा है आपके लिए और कितना आपके लिए यादगार रहने वाला है। देखिए, जिसमें सनातन की बात हो जाए, जिसमें राष्ट्र धर्म की बात हो जाए, जिसमें गौ माता की बात हो जाए, तो फिर वो कितना यादगार बन सकता है। और जिसमें इतने लोग आ जाए, जिसमें संत समागम आ जाए, तो वो यादगार तो बनेगा ही। दूसरा मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मैंने अब तक छात्र राजनीति के बाद में जब मैं सक्रिय राजनीति में आया और मैं एमएलए बनने के बाद में मंत्री भी रहा, मगर इतना संत समागम, लोगों का रुझान पहली बार मैंने देखा है। ये निश्चित तौर के ऊपर आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, मैं इसको राजनीतिक कनेक्शन नहीं कह सकता, आत्मीयता। एक व्यक्ति की फोटो खींच गई, फिर घूम के आ गया, फिर खिंचा रहा है, फोटो मिल जाए, ये मिल जाए, ये खा लो, ये निश्चित तौर के ऊपर एक भागवत के तरफ से ये एक मान लो सम्मान ही मानो, प्यार ही मानो, जो आज सुब्रता दीदी ने यहाँ पे भागवत की कथा की है। निश्चित तौर के ऊपर गांव का भी उद्धार होगा, गौशाला का उद्धार होगा और जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है, हो सकता है कि उसी पराक्रम से ऐतिहासिक बना है। बहुत शुक्रिया और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।